नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में आज हमको पढ़ना है फूड चेन और फूड वेब और साथ में पिरामिड। हमारे पास 38 मिनट है। बातें नहीं करोगे तो आराम से हो जाएगा, बातें करोगे तो जल्दी जल्दी में हो जाएगा, होएगा जरूर। लेकिन आओ, मतलब अच्छी बात है कि अभी तक लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं पूछूंगा। कल अपने पास ज्यादा टाइम रहेगा ना, कल 4:15 पे स्टार्ट कर दूंगा तो क्वेश्चन कल पूछ लूंगा। तुम लोग कभी यही माने ना। चलो आ जाओ। तो आज अपन देखेंगे लेक्चर नंबर 7 में मैं पढ़ूंगा फूड चेन और फूड वेब। लेकिन फूड चेन और फूड वेब इकोसिस्टम का ही पार्ट होता है। तो हम पहले एक बार फिर से इकोसिस्टम रिवाइज करवा देते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज, बहुत सारी कम्युनिटी आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। जिसमें दो रहेगा, एक रहेगा नेचुरल इकोसिस्टम, एक रहता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो बना है पहले से आए, जैसे नदियाँ, पहाड़, ये सब क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या? जो हम लोग में बनाए, जैसे गार्डन हो गया, तालाब हो गया, जिसको हम लोग बनाए, वो क्या होता है? कैसे? जैसे मतलब मैं बात किया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में, मैंने गार्डन की बात किया, तो पता है आप जब गार्डन बनाओगे ना तो वहाँ पे आप कोई वाटर का भी सोर्स रखोगे छोटा सा। वहाँ पे आपको हर्ब भी होंगे, श्रब भी होंगे, ट्री भी होंगे, अंडर ट्री मतलब अंडर श्रब भी होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको, और उसके बाद देखिए आपको वहाँ वायरस बैक्टीरिया भी मिल जाएगा, आपको वहीं पे कुछ बर्ड्स वगैरह भी मिल जाएंगे, है ना। इस तरह से आपको अलग अलग कम्युनिटीज मिल जाएगी और एक पूरा का पूरा बन गया। तो वो हो गया हमारा क्या? इकोसिस्टम। बट वहाँ पे जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म आएंगे ना, वो सब सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है हम लोगों पे क्रिएशन पे डिपेंड करते हैं कि हम लोग कैसा बनाए हैं। यदि मान लो एक ऐसा इकोसिस्टम हम लोग सिर्फ तालाब वाला इकोसिस्टम बनाते तो पता है वहाँ पे बर्ड्स वगैरह नहीं आते। तो जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है वो हम लोगों के क्रिएशन पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कैसा वहाँ पे उस इकोसिस्टम को कैसे डिजाइन किए हैं और वहाँ पे किस तरह के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे और उस इकोसिस्टम में वही लोग मिलेंगे। बट जो नेचुरल इकोसिस्टम मिलता है वहाँ पे हमने डिसाइड नहीं किया, वहाँ पे नेचर ने डिसाइड किया है कि वहाँ पे किस तरह की चीजें मिलेंगी। जैसे समझ में आएगा ना, आपने गार्डन बनाया तो वहाँ पे अलग टाइप्स के, और लेक बनाया तो अलग टाइप्स के, बट मतलब यही बेसिक सा डिफरेंस होता है। वैसे मेन डिफरेंस तो जो नाम से ही पता चल रहा है, तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम। उसके बाद अलग अलग देखो इकोसिस्टम के साइज के अकॉर्डिंग, जो बहुत बड़ा होता है ओशियन, फिर उससे छोटा फॉरेस्ट। इसका मतलब कि जो इकोसिस्टम होता है ना, तो एक समुद्र से लेके पानी की एक ड्रॉप तक इकोसिस्टम हो सकता है, क्योंकि वाटर ड्रॉप्स में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी मिल जाएगी, वायरस मिल जाएंगे, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी मिल जाएगी। तो ये भी आपका इकोसिस्टम हो सकता है और ये भी आपका इकोसिस्टम हो सकता है। क्लियर हुआ? साइज के अकॉर्डिंग। फिर देखिए यहाँ पे हमने बायोटिक और बायोटिक में आपके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर थे। फिर यहाँ पे मैंने एक चैन इसको भी बता दिया था, ये भी बता दिया था। आज हमको देखना है फूड चैन लेक्चर नंबर 7 में। बहुत बार क्वेश्चन आता है, आप लोगों के 12th में भी आता है, नीट में भी आता है फूड चैन। और सुनो, पूरे इकोलॉजी का सबसे इजी पोर्शन यही है। इकोलॉजी में सबसे जो सस्ता और इजी है वो यही वाला पोर्शन है, इकोसिस्टम। क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे बेटा फूड चैन। फूड चैन क्या होता है समझो। जैसे मान लीजिए कि वाटर में फाइटोप्लैंक्टन था। इमेजिन कर लो, चलो अपन लोग इमेजिन करते हैं लेक व्यू, क्योंकि अपन लोग यहाँ पे ज्यादातर लोग गए हैं। चलिए अपन लेक व्यू की बात करें तो लेक व्यू में पानी में फाइटोप्लैंक्टन होता है। मतलब ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। आप इनको लाइट ब्लू ग्रीन एल्गी या वही साइनोबैक्टीरिया, मतलब इस तरह से आप ऑर्गेनिज्म ले लीजिए जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो। समझिएगा, फूड चैन की बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसी चीज यहाँ पे लिया जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस है। मैंने कल बताया था कि जब भी आप पानी में ऐसे हाथ डालोगे तो हाथ में कुछ ग्रीन कलर का लग जाता है, तो वो हमारा क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन। समझिएगा। अब फाइटोप्लैंक्टन लिटोरल लिम्नेटिक प्रोफंडल, तो ये आएगा लिम्नेटिक में जहां पे सनलाइट पहुंच रही थी। अंदाजा लगाओ, क्योंकि लिटोरल में तो कीचड़ वगैरह रहेगा, बड़े प्लांट्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बड़े प्लांट्स की बात नहीं कर रहा, छोटा प्लांट की बात कर रहा है। यदि मैं मान के चलूँ कि ये लेक है, यदि मैं मान के चलूँ ये लेक कम्युनिटी है, तो लेक कम्युनिटी में
जो हमारा फाइटोप्लैंक्टन है वो क्या है, लिम्नेटिक वाले लिम्नेटिक वाले एरिया में रहेगा। यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या करेगा, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लेगा केमिकल एनर्जी में। मतलब कि ये सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। और ये हमारा ग्लूकोज एनर्जी का सोर्स हो गया। क्लियर हुआ। यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन है बेटा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनर्जी को बनाया सनलाइट से। फाइटोप्लैंक्टन ने सनलाइट से एनर्जी को बनाया, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोल दिए प्रोड्यूसर। अब इस प्रोड्यूसर को हमने ट्रॉपिकल लेवल बोल दिया फर्स्ट, T1। यहाँ पे सक्सेशन भी बोल सकते, स्ट्रैटिफिकेशन में भी मान लो पहला ट्रॉपिकल लेवल हो गया हमारा क्या, फाइटोप्लैंक्टन। अब फाइटोप्लैंक्टन को देखो, जू प्लैंक्टन खाएंगे, है ना। ये सारे के सारे जो जू प्लैंक्टन है ये सिर्फ इनको खाएंगे। जू प्लैंक्टन सिर्फ इनको खाएंगे। मतलब जब भी आपने देखा होगा कि जैसे मैंने बार बार एग्जांपल देता हूँ, आप एक मटके को छत में ले जाके रख दो, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे मतलब जू प्लैंक्टन डेवलप होते हैं ना, उसके पहले उसमें एल्गी वगैरह डेवलप होती है। क्योंकि यदि वो कैसे डेवलप होंगे, जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो वो जू प्लैंक्टन किनको खाते हैं, इनको खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन का। मतलब जू प्लैंक्टन आप ये मान सकते हो कि एनिमल का सबसे छोटा जो होता है वो जू प्लैंक्टन होता है। अब प्लांट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होगा फाइटोप्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन ने जब इसको खाया, तो इसने खाया ना, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कंज्यूमर। क्या स्टार्ट हो जाएगा, ये प्योर हर्बीवोरस होगा, याद रखो, है ना, याद है ना, ये प्योर हर्बीवोरस होगा। इसीलिए हम इसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। अब क्या होगा, ये जो हमारी छोटी मछली है वो इनको खाएगी। हम इसको ट्रॉपिकल लेवल 2 भी बोलेंगे। अब छोटी मछली जो स्मॉल फिश है, देखो इन सबको खा रही है, तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या T3, सेकेंडरी कंज्यूमर या T3। उसके बाद जो बड़ी मछली होती है, जैसे तुम लोग, तो इसको खाओगे स्मॉल मछली को। ये क्या हो जाएगा हमारा T4 या टर्सरी या टॉप कंज्यूमर, टर्सरी या टॉप कंज्यूमर T4। अब यहां से आपको सीखना क्या है, फूड चेन क्या होता है। जब एनर्जी एक सीक्वेंस से, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जाता है, तो हम इसको बोलते हैं फूड चेन। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता। यदि छोटी मछली मर गई तो बड़ी मछली की हिम्मत नहीं है कि वो इनको खा ले। तो यदि छोटी मछली मर गई ना, तो बड़ी मछली अपने आप मर जाएगी। तो जो फूड चेन होता है ना, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। यदि ये वाली मछलियां मर गई ना, तो ये दोनों मर जाएंगी। और यदि ये नहीं है ना, तो ये आगे चैन बनेगी ही नहीं। मतलब फूड चैन में यदि उसके चैन से रिलेटेड कोई भी एक यदि डिस्ट्रॉय हो गया या मर गया, तो पूरी की पूरी चैन या पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। यदि आप तालाब से छोटी मछली या इनको हटा दो, तो उस तालाब में ना आपको ना तो ये मिलेगा ना तो ये मिलेगा। जब ये दोनों है ही नहीं, तो उसका इकोसिस्टम खराब ही हो गया ना, उसका इकोसिस्टम गया काम से। तो देखिए, a series of organism in which each creation the one below it in the series and become a source of food for the organism about it। मतलब कि यहाँ पे जो अपना एक फूड चैन बनता है, वो एक एनर्जी सोर्स के लिए चैन बनेगा, जो कि अब इसके ना फीचर्स भी आप याद रखिएगा जो मैंने अभी बताया था, वो दोनों। मतलब इसमें यदि आप कोई भी एक सीरीज ब्रेक होती है, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम चला जाएगा, खराब हो जाएगा। और फूड चैन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए। क्यों अनस्टेबल होता है, सबके दिमाग में आ चुकी है बात, क्योंकि यहाँ से भी कोई एक भी गया तो पूरा निपट जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्वाटिक, ये हो गया हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम, मतलब वाटर वाला।
पता है इसी तरह का इकोसिस्टम ग्रास लैंड का भी हो सकता है, घास के मैदान का। कैसे? घास को रैबिट खा ले, रैबिट को ऑक्स खा ले, लोमड़ी कुछ भी मतलब, और उसको टाइगर खा लेगा, तो इसका भी एक चैन बन जाएगा। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के बाद हमने ले लिया देखो ग्रासलैंड कम्युनिटी। ग्रासलैंड कम्युनिटी में देखिए पहले यहाँ पे क्या था, ग्रास थी, ग्रास में हुआ फोटोसिंथेसिस और सनलाइट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और इसको रैबिट ने खा लिया, इसको खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खा लिया, और लोमड़ी को सेब ने खा लिया। तो ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिकल लेवल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जिसको इतना समझ में आ गया ना बेटा, मैं उन लोगों को आगे पिरामिड बहुत धांसू सिखा दूंगा, एक ही बार में पूरा पिरामिड समझ में आ जाएगा। और हर साल क्वेश्चन आता है 12 में, 1-5 नंबर का हर साल आता है। मतलब आज वाला लेक्चर आपके 5 या 7 नंबर फिक्स कर देगा, समझिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे भी देखो एक और है, ग्रास एंड प्लांट जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको कौन खाया, ग्रास ओवर फर्स्ट कंज्यूमर, फ्रॉग सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर। यहाँ पे अपन ने ले लिया टॉप कंज्यूमर, समझ गए। वैसे नॉर्मली अपने बुक में 4 ट्रॉपिकल लेवल तक आपको याद रखना है, 5वां भी मिले तो उसको टर्सरी, 5वें को टॉप कंज्यूमर बोल देंगे, क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए ग्रासलैंड कम्युनिटी के बाद ये भी अच्छा है, पैरासाइटिक कम्युनिटी। आइए देखिए पैरासाइटिक कम्युनिटी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ट्री है, पेड़ है, पेड़ को खाया बर्ड ने, पेड़ को खाया बर्ड ने, उसके बाद बर्ड जब डेथ होगी तो इसको खाएंगे पैरासाइटिक या बैक्टीरिया। ये भी एक, ये पता है, ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा है ना कि अपन इसमें उतना अच्छा दिमाग अपना नहीं चला, लेकिन ध्यान से समझना। जैसे मान लो कोई एक पेड़ है, मान लो मैंगो का पेड़, वहाँ पे कोई इंसान नहीं गया, वहाँ पे जितने भी उसके फ्रूट्स वगैरह है ना, तो बर्ड्स वगैरह जा जाके उसको पूरा खा डाले ना, तो प्लांट मतलब हमारा हो गया प्रोड्यूसर, प्लांट हो गया क्या, प्रोड्यूसर। ये जो बर्ड्स थे, बर्ड्स ने इसको खा लिए, तो बर्ड्स हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। पता है कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉनवेज भी खाते हैं, गिद्ध वगैरह रहते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे ये हर्बीवोरस वाले हैं, है ना, हर्बीवोरस वाले, इन्हें प्लांट को खाया, देखो कितने प्यारे, सेब को, अच्छा ये सेब, इसको खाया, इसके बाद इनकी होगी डेथ बर्ड्स की। जब बर्ड्स की डेथ हो जाएगी तो इनकी डेड बॉडी को कौन खाएगा, ये भी तो एक एनर्जी फ्लो हुआ ना, ये भी एक टाइप का फूड चेन ही है। यदि धरती से सारे पेड़ हटा दोगे तो बर्ड अपने आप मर जाएंगे, तो सभी निपट जाएंगे। चलिए फिर इनको, अच्छा फिर जब ये निपटेंगे तो ये, समझ गए, ठीक है। अब आएगा शायद फूड वेव। हाँ देखिए फूड वेव क्या होगा बेटा, अब आप लोगों में एक 12th वाले बच्चे परीक्षा बोर्ड या किसी से भी एक और उसमें लिख लेना, कॉपी में एक क्वेश्चन लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ, राइट द एनी 3 या 4 डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव। फूड चेन और फूड वेव के बीच में डिफरेंस जरूर लिख लेना, क्लियर। आइए फूड वेव क्या होगा, मोर स्टेबल देन फूड चेन। क्यों, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं। ये चीजें तो मतलब सब मुंह देख के हमको लगता है कि उनको सबको बहुत पहले से ही पता था, फिर भी अब है टॉपिक में तो सुन लो। फूड वेव इज मोर स्टेबल देन फूड चेन ड्यू टू मोर ऑप्शन इन द फूड वेव। चलिए जैसे मान लो अपन यहाँ पर लीडर किसको बना दे, ईगल को। ये वाले ले लो, पता है ये सारे के सारे तुम ले लो प्रोड्यूसर में, ये सारे ले लो प्रोड्यूसर में, क्लियर। अब देखो जैसे मान लो ये है, यदि इसको सेकंड से लेते, कंज्यूमर से लेते, ये सारे के सारे हो गए हमारे क्या, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर एक कोई सा एग्जांपल लूंगा, मान लो हम बात कर रहे हैं इसकी, मेढक की, यदि इसको ये ना मिला खाने को तो क्या ये मर जाएगा, क्या मर जाएगा,
अब रुको, यदि यहाँ पे इसको ये ना मिलता खाने को तो ये मर जाता फूड चेन में। लेकिन फूड वेब में क्या हो गया, फूड वेब में नहीं मरा। देखो यहाँ पे ये नहीं मरेगा, क्यों नहीं मरेगा पता है? क्योंकि यदि ये निपट जाएगा तो इसके पास ऑप्शन भी तो है, ये इसको खा लेगा, इसको खा लेगा, समझ गए? तो फूड वेब में क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, इसलिए फूड वेब ज्यादा स्टेबल होता है। तो अच्छी बात सुनो, 12th वाले सारे बच्चे जाके आज डिफरेंस लिख लेना कॉपी में, परीक्षा बोर्ड से जहां से भी लिखना होगा लिख लेना आपको। अब आप देखोगे पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम, ऐसा दुनिया का कोई एग्जाम नहीं है जहां ये नहीं आता हो, कोई सब एग्जाम नहीं है। 12 नीट, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर एग्जाम में आता है। तो मतलब यदि किसी को डॉक्टर नहीं बनना और 12th में पास नहीं होना तो भी पढ़ लो। अरे कुछ लोग सोच के रखते हैं कि यार अपन चलो स्कूल वाला मजा क्यों छोड़े, कुछ लोग होते हैं जानबूझ के नहीं। तुमको नाम पता दो चार यही तो आइए अपन यदि बात करें पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम मतलब क्या? ये सिर्फ एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन है फूड चेन को व्यक्त करने का, समझ गए? पिरामिड्स जो होता है ये एक टाइप का सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है फूड चेन में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म का मास कितना है, उनमें एनर्जी कैसे फ्लो होती है, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वे यूज करते हैं, एक तरीका यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पिरामिड। क्लियर हुआ? चलो अपन एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला एग्जांपल मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेके समझेंगे इसको, उसके आगे अपनी पीडीएफ कंप्लीट है वहां पे हम देख लेंगे। मान लीजिए मैंने ले लिया ग्रास, क्या ले लिया? इसको किसने खाया? इसको किसने खाया? इसको किसने खाया? अब सुनो, ये एक टाइप का फूड चेन है। कहाँ गया? आप नहीं खाता? रोज नहीं खाता ना घास? देखे नहीं अच्छे से, आओ फिर ठीक है, ये हमारा क्या है, एक टाइप की फूड चेन। मैं एक ही एग्जांपल बताऊंगा, इसके बाद लास्ट टॉपिक है। अरे 8 मिनट 10 मिनट हो गया, एक ही एग्जांपल बताऊंगा, इसके बाद आप लोगों से या तो आपके मन होगा तो क्वेश्चन पूछ लूंगा, नहीं मन होगा तो रिवीजन करवा दूंगा। सेकेंड वाला ऑप्शन अच्छा नहीं। आओ, यदि हम बात करें ग्रॉस, समझना, तो ग्रॉस ये है प्रोड्यूसर, ये क्या है? प्रोड्यूसर, ये है बोलो, ये है, ये है, हम इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिकल लेवल सेकेंड, समझ गए? यहाँ पे यदि हम बात करें एनर्जी की, कौन से साइंटिस्ट ने बोला था, क्या बोला था, वो हम बाद में देखेंगे। यदि हम बात करें एनर्जी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी होगी और यहाँ पे सबसे, क्योंकि इधर जाने पे एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। मतलब एक ट्रॉपिकल लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है? 90% एनर्जी इनके रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है। रेस्पिरेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एनर्जी देगी और उसकी बॉडी सर्वाइव करेगी। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया? अब अपन यहाँ पे देखेंगे पिरामिड्स, किस किस के पिरामिड देखेंगे। तो आओ, ये मैं रब कर दिया हूँ, लेकिन जब तुम लोग कॉपी में नोट करना तो बना लेना, है ना?
अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे नंबर का पिरामिड। किसका देखेंगे? नंबर का पिरामिड। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, ग्रास। नींद आ रही है? तुम तो नहीं बोल रहे, कुछ कुछ है जो सो रहे हैं। अब यदि कोई सोया, घास खिलाऊंगा उठा के। आओ चलिए, यदि हम बात करें नंबर का, तो आप मेरे को ये बताइए कि ग्रास और रैबिट में किसका ज्यादा नंबर होगा? शेर का नंबर किसका ज्यादा होगा? जैसे पक्का पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर किसका है? घास का। हमने बोल दिया T1। फिर यदि हम बात करें रैबिट की, तो रैबिट का नंबर इससे कम होगा, तो रैबिट इससे थोड़ा सा कम होगा, T2। रैबिट और फॉक्स की बात करें तो किसके नंबर कम होंगे? इसमें और इसमें किसके नंबर कम होंगे? या तो आपको ऐसा ग्राफ मिल सकता है, या तो आपको ऐसा ग्राफ मिल सकता है। ये भी पिरामिड ही है और ये भी पिरामिड है। यहाँ हो गया T1, T2, T3, T4। ये हो गया नंबर का पिरामिड। किसका हो गया? नंबर का पिरामिड। क्योंकि ये ज्यादा था तो ज्यादा बड़ा बना दिए, कम था तो कम, और छोट और कम होगा तो और कम। समझ गए? इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड मास का पिरामिड। अब चलो एक काम करो, अब मास का पिरामिड देखना है ना। अब यहाँ पे आप एक घास ले लो, एक रैबिट ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो। बताओ तीनों में सबसे ज्यादा मास किसका है? चारों में सबसे ज्यादा इसका है। मतलब कि ये सबसे ज्यादा T4 है। इससे मास इसका कम है, इससे तुम लोगों के भी आ गई होगी। चलिए, ये हो गया किसका? मास का। मास का इसमें क्यों? T4, तो मतलब इसका ज्यादा है ना, इसका ज्यादा। फिर इससे अब यहाँ पे हम थर्ड नंबर एक और देखेंगे। पहले देख के नहीं बता सकते थे। एनर्जी का। किसका? एनर्जी में सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगी? रुक जाओ, मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। आप बताओ, रैबिट खाए हो कभी? नहीं खाए? कभी नहीं खाए? घास 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 नहीं खाया? ये लोमड़ी, लोमड़ी खाइयो, लोमड़ी। हाँ, घास खाइयो। क्यों? चलो ये वैसे तो बन ही जाएगा सबसे। आप ही बताओ। चलो, 1 किलो आपको रैबिट का मांस मिल गया और 1 किलो इसका मिल गया। दोनों की सब्जी बना के खा रहे हो, ज्यादा एनर्जी इससे मिलेगी कि इससे? क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे जाते हैं ना, तो एनर्जी सिर्फ कितने %? बातें नहीं। नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है। कितनी होती है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी T1, T3, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी T1, T2, T3, T4। समझ गए? तो यहाँ पे आपको ये ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से का पिरामिड सीधा बनेगा, कौन से का उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे आप देख लो, इसका भी पिरामिड सीधा है, इसका मास का पिरामिड उल्टा है और इसका पिरामिड सीधा है। समझ गए? तो ये हो गया आपका किसके?
मतलब पिरामिड्स हो गए। अब इसी में आपको अलग अलग इको अलग अलग दे सकता है, जैसे हो गया किसका ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, आपके यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम दे सकता है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। बना लोगे, बनाओ एक बार तीनों का। एक्वेटिक इकोसिस्टम को बनाओ। एक्वेटिक में लेंगे क्या, फाइटोप्लैंक्टन, क्या लेंगे, फिर 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 चलो अपन देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपन देखेंगे किसका, नंबर का। तो नंबर सबसे, ये T1 T2 T3 T4, क्लियर। यदि हम नंबर की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा होगा, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, सबसे ज़्यादा T1 T2 T3 T4। अब हम देखेंगे मास का। T1 हमेशा नीचे लिखना तो गलत होने के चांस खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ये बनेगा कैसा, सीधा। अब देखो मास का, तो बड़ी मछली और छोटी मछली में ज़्यादा भारी कौन, पक्का। मतलब कि आप ये मान लो कि सबसे हल्का ये होगा, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4, मतलब इसका उल्टा बनेगा। एनर्जी का हमेशा सीधा ही बनता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। एनर्जी हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि एनर्जी जो है प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा, प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, हमेशा ऐसा बनेगा। नंबर वाले में फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, सबको याद रखना, ग्राफ में सारे के सारे आपको T1 T2 T3 पहले लिख लो, या तो ऐसा करो। देखो यदि कभी कंफ्यूजन होता है ना, तो आप सबसे पहले ऐसे कर लो। देखो जिसको कंफ्यूजन होता है, एक तरीका और है, आओ। हमने क्या किया, नंबर मास एनर्जी हमने लिख दिया T1 T2 T3 T4, कभी गलती नहीं होगा ऐसे में, T1 T2 T3 T4। क्या होता है, जो चीज़ें समझ में आ जाएं, यदि वो गलत हो जाए तो बड़ा दुख होता है। ये हमने लिख दिया सबके नंबर, पहले नंबर लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए अब बताइए इन दोनों में किसका ज़्यादा नंबर हो सकता है, फाइटोप्लैंक्टन का, मतलब ये ज़्यादा बड़ा होगा, उससे कम तो वो उससे कम, या तो आप इसी को ऐसा बना दो, बात तो एक ही है। यहाँ पे देखो किसका मास, तो ज़्यादा भारी कौन होगा, T4 और T1 में, ज़्यादा बड़ी मछली, इससे छोटा, इससे छोटा, सबसे छोटा। नंबर हमेशा सीधा, नंबर में कोई इशू नहीं है। इसमें क्या है कि मतलब गलती के आपके चांस खत्म हो जाते हैं। ये हो गया अपना इकोसिस्टम, है ना, लेक्चर नंबर 8 में। अब वैसे मतलब अब टाइम बचा नहीं है, तो ना पूछने के लिए सॉरी, कल पूछूंगा। कल अपने पास टाइम रहेगा ना, कल मैं पूछूंगा नहीं, कल मैं टेस्ट लूँगा। यहाँ तक का बहुत सारा हो गया है। सुनो, पहले ऑर्गेनिज्म पढ़ा दिया, पॉपुलेशन, सिस्टम, लोकल सब हो गया, स्पीसीज हो गया, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, सक्सेशन हो गया, कम्युनिटी हो गया, इकोसिस्टम हो गया। अब सिर्फ पता क्या बचा है, सिर्फ इकोसिस्टम के एबायोटिक। बस 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 2 से 3 लेक्चर में, समझ गए। 12th वाला खत्म हो जाएगा। नीट के लिए 1-2 क्लास और एक्स्ट्रा लगा लूँगा। तो कल मैं अपना मतलब 4:15 से 4:30 तक टेस्ट लूँगा। एक क्वेश्चन दूंगा, एक कोई सा भी दे सकता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन मैं खुद ही पेज दूंगा, मैं खुद ही क्वेश्चन दूंगा। तो कल दोनों चीज़ चेक करूंगा। कल अपने पास बहुत सारा टाइम रहेगा, कॉपी भी चेक करूंगा और टेस्ट भी लूंगा।